morning students. Now we are going to discuss properties of conjugate and modulus. जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बोला था आपसे कि देखिए आपने कॉन्जुगेट पढ़ लिया, मॉडुलस पढ़ लिया, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा उसके बारे में, बस आपको डेफिनेशन बताया गया था व्हाट इज कॉन्जुगेट एंड व्हाट इज मॉडुलस। ठीक है, मतलब मॉडुलस कैसे निकालते हैं, कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, इनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं और इन प्रॉपर्टीज पे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं और करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टीज को थोड़ा देखते हैं क्या है वो प्रॉपर्टीज। सो स्टार्ट करते हैं पहले कॉन्जुगेट से। सो देखिए कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका कॉन्जुगेट कैसे लिखते हो आप? रियल पार्ट को एज इट इज रखते हो और जस्ट इमेजिनरी पार्ट जो होता है उस जो इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट होता है, एक्चुअली इमेजिनरी कोफिशिएंट होता है, उसको आप निगेटिव कर देते हो। तो ये आपका क्या हो गया? a माइनस आई बी हो गया। सपोज अगर दिया हुआ है 2 माइनस 5i, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? तो 2 प्लस 5i हो जाएगा। -2 प्लस 5i दिया हुआ है, -2 प्लस 5i, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? तो -2 माइनस 5i। ठीक है, ओके। अब प्रॉपर्टीज में कुछ प्रॉपर्टीज लिखा हमने, इनका प्रूफ बहुत सिंपल है, आप लोग खुद करेंगे इसका प्रूफ, बता रहे हैं कैसे। देखिए तो पहली प्रॉपर्टीज क्या है? जेड बार का बार, मतलब कॉन्जुगेट, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकाला, उसका आपने फर्दर कॉन्जुगेट निकाला, तो आप क्या पाएंगे? वही पुराना कॉम्प्लेक्स नंबर पाएंगे। ठीक है, मतलब जेड बार का बार क्या आएगा? जेड आएगा। देख लीजिए जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, इसका कॉन्जुगेट क्या आ गया? ए माइनस आई बी। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का फर्दर आप करिए कॉन्जुगेट, तो क्या मिलेगा आपको? a माइनस आई बी का कॉन्जुगेट हो जाएगा, तो माइनस आई बी को बदल दो, बस प्लस कर दो, तो a प्लस आई बी जो कि क्या है? z ही है। हो गया, ये तो प्रूफ हो गया। अगला है z प्लस जेड बार, वो आएगा 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z। वैसे आपको पता ही है कि z इज इक्वल टू a प्लस आई बी अगर लिखा हुआ है तो इसमें इसका रियल पार्ट क्या कहलाएगा? तो a कहलाएगा। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या कहलाएगा? तो आई बी नहीं, केवल b कहलाएगा। ठीक है, तो अगर हम कह रहे हैं कि z प्लस जेड बार करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z। कैसे? देख लीजिए, z आपके सामने पड़ा हुआ है, जेड बार दिया हुआ है, दोनों को आप ऐड करिए, क्या मिलेगा? ये और ये टर्म्स कट जाएंगे, तो क्या बचा? जस्ट a प्लस ए, दैट इज 2 टाइम्स a, बट व्हाट इज a? रियल पार्ट ऑफ z, तो 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z हो गया। सिमिलरली आप z माइनस जेड बार कर लो, z में से जेड बार को माइनस करो, तो क्या पाओगे? ये जो रियल पार्ट है वो तो चेंज होता नहीं है कॉन्जुगेट निकालते समय, तो इसका मतलब ये दोनों कट जाएंगे, वैसे भी कट ही रहा है, देख ही रहा है, तो a और a कट गया। ठीक है, और यहां पर आई बी माइनस आई बी, तो कितना हो गया? प्लस 2 टाइम्स आई बी, 2 टाइम्स आई बी, आई को किनारे रखो, आई इंटू 2b। व्हाट इज b? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो i इंटू 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, समझे? अब तीसरा है, अगर z की वैल्यू z बार के बराबर हो जाए तो z आपका क्या होगा? डेफिनेटली प्योरली रियल होगा। मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपने कॉन्जुगेट निकाला, हाँ, और आपने पाया कि वो पुराने वाले z के बराबर ही है, तो इससे क्या आप साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि z क्या होगा? प्योरली रियल। प्योरली रियल कहने का मतलब कि उसमें इमेजिनरी कोफिशिएंट, जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, कैसे मतलब इसको प्रूफ किया जाए? तो कोई बात नहीं, आप मन करे तो आप z बराबर ले लीजिए, दिया ही हुआ है a प्लस आई बी, और z बार तो लिखें यहां पर सीधे सीधे a प्लस आई बी, वो मान लीजिए बराबर है किसके? a माइनस आई बी के बराबर है। ठीक है, तो यहां से आपको a कैंसिल हो गया, तो 2 टाइम्स आई बी बराबर क्या आ गया? 0, मतलब b बराबर क्या आ गया? 0, क्योंकि 2 नंबर है, आई बी नंबर है, तो b बाई 0 क्या, 0 बाई समथिंग क्या आएगा? 0, तो b बराबर कितना आ गया? 0। b बराबर 0 आ गया। किसके लिए? आपने सोचा कि z इज इक्वल टू जेड बार लिखा हुआ है, तो हम z के बारे में इंफॉर्मेशन चाह रहे थे, तो हमने क्या किया? z ले लिया a प्लस आई बी, तो उसका जेड बार हो जाएगा a माइनस आई बी। ठीक है,
तो अब हमने क्या किया, जो कंडीशन दिया हुआ उसको लेकर चला, a प्लस आई बी इज इक्वल टू ए माइनस आई बी, तो यहां से a और a कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व किया हमने, 2ib इक्वल टू 0 आया, दैट इज b बराबर 0। मतलब z बराबर z बार इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, b की वैल्यू 0 प्राप्त हुआ। तो b की वैल्यू 0 कहने का मतलब कि z बराबर क्या हो गया, a प्लस आई इंटू 0, दैट इज z बराबर क्या आ गया, a। वही तो हम बोल रहे थे, यही तो हम लोग बोल रहे थे कि अगर z की वैल्यू z बार के बराबर है तो z प्योरली रियल होगा। प्योरली रियल कहने का मतलब कि उसमें इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, और हम देख भी रहे हैं कि इमेजिनरी पार्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, ओके। अब आ जाइए, वैसे ही ये भी आप लोग कर लीजिएगा, z प्लस जेड बार अगर 0 आता है, z प्लस जेड बार 0 आता है, तो कंप्लीटली आप कह सकते हो कि z प्योरली इमेजिनरी होगा। देख लीजिए जोड़कर, z प्लस जेड बार कर लीजिए, इसको जोड़िए, कितना आ रहा है, ये और ये टर्म कट जा रहा है, क्या मिला है, 2a। तो z प्लस सॉरी, अगर ये दोनों 0 हो रहा है तो z प्योरली इमेजिनरी होगा, प्योरली इमेजिनरी। इसको भी कर लो मन करे तो। चलो इस कंडीशन को सॉल्व करते हैं अब। तो लिख दिया हमने a प्लस आई बी प्लस जेड बार a माइनस आई बी बराबर 0, ये इससे कट गया, तो 2a बराबर 0, तो a बराबर 0। इसको सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, a बराबर 0 मिला, मतलब z बराबर क्या मिलेगा तब आपको, 0 प्लस आई बी, मतलब आई बी, z बराबर आपको आई बी मिला। मतलब इसमें आपको बस कौन सा पार्ट दिखाई दे रहा है, केवल और केवल इमेजिनरी पार्ट दिखाई दे रहा है, रियल पार्ट इसमें गायब है। हेंस आप कह सकते हो z इज कंप्लीटली प्योरली इमेजिनरी। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ z का स्क्वायर। ठीक है, ये तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, शायद आपको दिख भी रहा है यहाँ से, z इंटू जेड बार करिए तो a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, कल वाली आइडेंटिटी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड व्हाट इज मॉड z, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या बोल सकते हो आप, मॉड z का स्क्वायर नहीं बोल सकते हो, बोल सकते हो। तो ये रिजल्ट होता है। सिमिलरली z1 प्लस z2 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो वो बार क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों पर, माइनस है तो तब भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है तो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कौन, बार। ठीक है, अब इसको प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे आप, ये तो हो गया प्रूफ, ये आप कर लेंगे। इसको प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे, तो आप ले लीजिएगा z1 कुछ a प्लस a1 प्लस आई बी वन, z2 आप ले लीजिएगा a2 प्लस आई बी टू, और आप LHS निकालिएगा, RHS देखिएगा, दोनों बराबर आएगा। आपका ये काम है। हालांकि हमने इन सबका भी प्रूफ किया नहीं, बस डिस्कस किया आपके सामने, बट आपका ये काम है कि इन सबका प्रूफ आपको करना है। ठीक है, प्रूफ करके मुझे कल दिखाइए। ठीक है, चलिए ये भी देख लीजिए आप, हमने इसको बताया है, इस पर क्वेश्चन करेंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन इस पर करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे इस पर। तो इसका प्रूफ करके इसको, इस पर टाइम क्लियर करने की आवश्यकता नहीं है, इतना कोई बहुत टफ वर्क नहीं है कि ये आप नहीं कर सकते हो। आपके पास बुक्स पड़ी हुई हैं, आपको मैंने बता दिया कि आपको ऐसे ऐसे करना है, आप खुद करिए, जहां पर समझ में नहीं आता है आप पूछिएगा। ठीक है, तो ये इनकी प्रॉपर्टीज की बात हो गई। अभी हमने इस पे क्वेश्चन नहीं करा, करेंगे हम लोग कल से, कल के बाद, कल आप लोग दिखाएंगे, उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे। अगला देख लीजिए, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, पहले हम ये समझे कि मॉडुलस होता क्या है। तो z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, तो मॉड ऑफ z बराबर क्या लिखते हैं, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये डिफाइन किया गया है। ठीक है, ओके। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज कह रहा है कि अगर मॉड ऑफ z 0, अगर मॉड ऑफ z 0, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपने मॉडुलस निकाला, क्या पाया आपने, 0। ऐसा तभी संभव है जब उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट भी 0 हो और इमेजिनरी पार्ट भी 0 हो। ठीक है, यह तभी संभव है। इसको कैसे प्रूव करेंगे आप, तो आप चाहेंगे तो इसको ऐसे प्रूव कर लीजिए कि भाई मॉड ऑफ z बराबर 0, मतलब कि अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0, इसका रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 है, स्क्वायरिंग कर दीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 का स्क्वायर 0। अब बताइए यहाँ पर
ए कुछ भी हो, पॉजिटिव चाहे नेगेटिव हो, बी कुछ भी हो, पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, स्क्वायर का सम अप करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 तो नहीं आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। बट अगर ये 0 होना है तो ए और बी पर क्या कंडीशन होनी पड़ेगी? अगर इसको 0 होना ही है तो ए और बी पर क्या कंडीशन होनी पड़ेगी? ऑब्वियसली ए मस्ट इक्वल टू 0 एंड बी मस्ट इक्वल टू 0। यहां से आपको क्या दिख रहा है? रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों के दोनों क्या है? 0 है। ठीक है। नाउ ये प्रॉपर्टी हमने जब आप पिछले क्लास में मॉडल्स जब पढ़ाया था तो हमने वहां पर ये बात बताया था आपको, कुछ एग्जांपल भी लिखा था, उस एग्जांपल में करके दिखाया हुआ था आपको कि मतलब क्या कि किसका किसका मॉडुलस बराबर होता है। एक्चुअली मॉडुलस जो होता है एक यूनिक नंबर नहीं होता है, वो अलग अलग बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मॉडुलस सेम आ सकता है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मॉडुलस सेम आ सकता है। ये बात हमने बताया था आपको। तो उसी का एक तरह से कहो तो पर्टिकुलर केस है ये कि मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड बार, मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस क्या आता है? सेम आता है। माइनस टाइम्स जेड इज इक्वल टू माइनस टाइम्स जेड बार, ये सब सेम आता है। ठीक है। अब तीसरी प्रॉपर्टी ये तो हमने यहां डिस्कस कर ही चुका है। ठीक है। चौथी देखिए, Z1 इंटू Z2 का मॉड वो आएगा मॉड Z1 इंटू मॉड Z2। ठीक है। पांचवा, Z1 अपॉन Z2 का मॉड Z1 बाई मॉड Z2, मतलब कि ये जो मॉडुलस है ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। बट व्हाट अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन? व्हाट अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन? तो यहां पर जैसे आपका कॉन्जुगेट वर्क करता था सब पर, एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन सब पर क्या था? डिस्ट्रीब्यूटेड था। बट यहां पर जो मॉडुलस होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मतलब कि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 लिखा हो तो उसको बोल देंगे आप तुरंत मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, नहीं, या फिर माइनस के लिए भी नहीं बोल पाएंगे। तो होता क्या है? तो ये रिजल्ट कुछ है, कुछ इनइक्वलिटी टाइप का आता है। मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। इसका प्रूफ हम करेंगे, इसके ऊपर का सारा प्रूफ आपको करना है। हम ये 2 प्रूफ करेंगे। ठीक है, ये 2 प्रूफ हम करेंगे, आज नहीं नेक्स्ट क्लास में। तो मॉड Z1 प्लस Z2 लेस देन होता है मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। Z1 माइनस Z2 का मॉड होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है अलग से Z1 का मॉड माइनस अलग से Z2 का मॉड से। ठीक है। बाकी कुछ और क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। ओके। और ये आपका काम है, इनका इन प्रॉपर्टीज का प्रूफ कर लीजिएगा अपने पास से। इनको कैसे प्रूफ करेंगे आप? तो वही जेड ले लीजिए, कुछ A प्लस आई बी, अगर Z1 Z2 है तो A1 प्लस IB1, A2 प्लस IB2 ऐसे करके ले लीजिएगा और प्रूफ करके देखिएगा। बुक का भी थोड़ा सा सहारा लीजिएगा। बाकी हमें इस पे क्वेश्चन करना है, हमें इस पे क्वेश्चन करना है। अभी इसमें भी 2-4 प्रॉपर्टी छूट रही हैं, 2-3 प्रॉपर्टी छूट रही हैं। ठीक है, बाकी देख लेंगे। ओके, थैंक यू।